हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह गोदिया मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम JEE एडवांस्ड 2017 का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, लेट f सच दैट R201। यहां पर कोई फंक्शन f है जो रियल नंबर कैपिटल R के सेट से 01 सेट पर डिफाइन है। be a continuous function, then which of the following functions have the value 0 at some point in the interval 01। तो यहां पर चार ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं और अपने को इन चारों को एग्जामिन करना है और ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा फंक्शन 01 इंटरवल में 0 वैल्यू रखता है। ओके, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो जानकारी दे रखी है वो क्या क्या है। इन्होंने फंक्शन f दिया हुआ है और इस फंक्शन f को मैंने यूं लिया कि ये कैपिटल R यानी रियल नंबर से 01 का जो सेट है इस पे डिफाइन है। इसमें आप यूं देखो, यहां पर डोमेन कैपिटल R में कोई एलिमेंट x है तो इसकी इमेज 01 के सेट में ये होगी fx। अब आप यहां पे आसानी से देख सकते हो कि fx की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि यहां fx 0 1 के बीच में वेरी करता है। तो इसका मतलब fx ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होगा। तो अपने को fx की ये वैल्यू इस क्वेश्चन में ध्यान में रखकर चलनी होगी। ओके, अब हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में मैंने माना कि ये किसी फंक्शन gx की वैल्यू है, तो यहां gx इक्वल टू ले लिया e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x ft इंटू साइन t। इसमें आप देखो, यहां पर जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लेनी है। यदि हम x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करते हैं तो g0 की वैल्यू आएगी e की पावर 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 0 ft इंटू साइन t, और ये वैल्यू 0 होगी और e की पावर 0 ये 1 होगा, यानी कि यहां g0 की वैल्यू 1 आएगी। और इसी टाइप से बच्चों, आप यहां पर x की वैल्यू 1 रखकर भी चेक कर सकते हो कि यदि x इक्वल टू 1 है तो g1 की वैल्यू ये इक्वल आएगी e की पावर 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 ft साइन t। और इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि यहां पर e की पावर 1 ये तो e होगा और e की राउंड इक्वल वैल्यू आपको मालूम है ये होगी 2.718। तो यहां g1 की वैल्यू आ जाएगी e माइनस, और यहां पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच आएगी, क्योंकि ft की वैल्यू इन्होंने दे रखी है ये 0 1 के बीच है। और साइन t के बारे में हम जानते हैं कि जब t की वैल्यू 0 1 के बीच में है उस कंडीशन में साइन की वैल्यू ये 0 और 1 के बीच होगी। तो पहली जो वैल्यू आएगी ये फ्रैक्शन में होगी और दूसरी वैल्यू भी फ्रैक्शन में होगी। आप इसको यूं समझ सकते हो कि ये वाली वैल्यू 0 और 1 के बीच होगी। तो यहां e में से 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू हम माइनस करेंगे। यहां पर मैं फॉर एग्जांपल यूं लिख देता हूं, ये वैल्यू आ गई 1/3। तो यहां e में से 1/3 को माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ओके, इसका मतलब यहां g1 की वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखो बच्चों, इसको हम इस ग्राफ से यूं समझते हैं
कि यहां पर 0 1 के बीच में हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां है। तो जब आपने g0 की वैल्यू यहां पे फाइंड की तो ये वैल्यू आ गई 1, और इसके बाद में जब आप 1 के लिए g1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये 1 से ज्यादा आएगी, यानी कि लगभग यूं आ जाएगी। और यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन यूं होगा कि ये बीच में जो फंक्शन की वैल्यू है ये कहीं 0 को टच करती हुई तो नहीं जाती है। तो इसको चेक करने के लिए इस फंक्शन में वापस से चेक करते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप पढ़ चुके हो, इफ f(x) is an increasing function then f(x) greater than 0, यानी कि अगर f(x) इंक्रीजिंग है तो f(x) की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। और इफ f(x) is a decreasing function then f(x) less than 0 होगा। यानी कि मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं, यदि किसी फंक्शन f(x) के लिए f(x) ग्रेटर देन 0 है, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, उस कंडीशन में फंक्शन f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और यदि f(0) लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में फंक्शन f(x) डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहां पर इस फंक्शन के लिए भी हम यही चेक करेंगे। मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो g' इक्वल होगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा माइनस, अब ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू लेबनीज थ्योरम से f(x) sin x ये होगी। अब ये चेक करेंगे कि जब x की वैल्यू 0 1 के बीच में है तो g' ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इसके लिए देखो e की पावर x ये हमेशा पॉजिटिव होगा। आप e की पावर x के ग्राफ से भी देख सकते हो कि जब हम 0 1 के बीच में इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां e की पावर x की जो वैल्यू है ये 1 से लेकर e तक होगी, यानी 1 से लेकर 2.718 तक होगी। और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और 1 से बड़ी भी है। और इसी टाइप से देखो f(x) की वैल्यू यहां पर कोई फ्रैक्शन आएगा क्योंकि इन्होंने दे रखा है f(x) की वैल्यू 0 1 के बीच में है। sin x इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में होगी। तो इसका मतलब हुआ कि f(x) sin x की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में होगी। तो यहां 1 से लेकर 2.718 में से अगर हम 0 1 के बीच की कोई वैल्यू माइनस करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब हुआ यहां g' ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन gx है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका मतलब हुआ कि यहां gx फंक्शन की वैल्यू 0 1 के बीच में कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। अब देखो बच्चों, हम बी नंबर का ऑप्शन यहां पे चेक करेंगे। बी नंबर में इसको gx लिया, gx इक्वल टू है f(x) प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 ft sin t। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि 0 1 के बीच में f(x) की वैल्यू ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ये पॉजिटिव है, और इसके बाद में 0 to π/2 ft sin t ये जो इंटीग्रेशन आएगा इसकी वैल्यू भी फ्रैक्शन में आएगी और ये 0 और 1 के बीच में आएगी। ये होगी बिटवीन 0 एंड 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो यहां पर gx की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगी। इसका मतलब यहां पर बी नंबर के ऑप्शन में भी gx इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब बच्चों
हम सी नंबर का ऑप्शन यहां चेक करेंगे। सी में gx की वैल्यू है x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 माइनस x ft cos t। इसमें आप यूं समझो कि सबसे पहले हम g0 की वैल्यू देखते हैं। तो g0 यहां होगा 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ft cos t। और अब इसको देखो 0 टू पाई बाई 2 ft cos t, ये वैल्यू हमेशा 0 1 के बीच में कोई फ्रैक्शन आएगी, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव तो होगी लेकिन 0 1 के बीच में होगी, लेकिन इससे पहले माइनस का साइन भी है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां g0 की वैल्यू निगेटिव है, लेस देन 0 है। इसका मतलब g0 यहां पे निगेटिव y अक्ष पे शो करेंगे। और इसके बाद में g1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो g1 इक्वल आएगा 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 माइनस 1 ft cos t। इसे आप यूं समझो कि यहां इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 टू पाई बाई 2 माइनस 1 है, और यहां पर पाई बाई 2 माइनस 1 का जो मीनिंग है वो देखिए, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 2 माइनस 1, यह आएगा 1.57 माइनस 1, और ये वैल्यू बन जाएगी 0.57। तो इसका मतलब यहां पे जो लिमिट है ये 0 से लेकर 0.57 तक है, और ft cos t इन दोनों की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, यानी कि 0 1 के बीच में होगी। ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच आएगी और उसको 1 में से माइनस करेंगे। इसका मतलब हुआ कि यहां पर g1 की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी। तो आप आसानी से समझ सकते हो g1 पॉजिटिव आएगा तो ये इधर होगा। ये फंक्शन इस टाइप से आना चाहिए। 0 1 के बीच में एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर gx 0 होगा, तो इसका मतलब सी नंबर का ऑप्शन यहां पर राइट आएगा। अब बच्चों हम डी नंबर के ऑप्शन को चेक करते हैं। यहां भी हम देखेंगे कि 0 1 के बीच में gx 0 पॉसिबल है क्या। तो सबसे पहले हम g0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो g0 यहां आएगा 0 माइनस f0, और अपने को मालूम है कि जो fx की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, तो यहां g0 ये निगेटिव वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को आप निगेटिव y अक्ष पे शो करोगे, और इसके बाद में हम g1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो g1 आएगा 1 की पावर 9 माइनस f1, ये होगा 1 माइनस f1, और अपने को मालूम है कि f1 की वैल्यू ये तो 0 और 1 के बीच में है, तो 1 में से माइनस करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि g1 ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहां g1 को ऊपर की तरफ शो करेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन भी इस टाइप का होना चाहिए। यहां आप आसानी से देख सकते हो कि gx की वैल्यू 0 1 के बीच में 0 पॉसिबल है, तो इसका मतलब डी नंबर का ऑप्शन भी राइट आएगा। तो इस क्वेश्चन में 0 1 इंटरवल के लिए 0 वैल्यू रखने वाले फंक्शन एक तो सी नंबर का होगा, एक डी नंबर का होगा, यानी कि यहां पर राइट ऑप्शन होंगे सी और डी। तो बच्चों अब आपसे इजाजत चाहूंगा, और इसके बाद में नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। ओके।